नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जन्माष्टमी का कथा सुनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तो बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनों को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया, परंतु उसने अपने पिता समेत देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। इसी बीच नारद मुनि ने कंस से भेंट की और उसे और विचलित कर दिया कि क्या पता कौन सी संतान उसके विनाश का कारण बने। यह सुनते ही कंस ने यह तय कर लिया कि वह देवकी और वासुदेव की सभी संतानों को मार डालेगा। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संजोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरण में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। गोकुल मंडल के मुखिया नंद और उनकी पत्नी यशोदा भी उनके कष्ट से बहुत दुखी थे। देवकी और वासुदेव के 7वें पुत्र को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। यह भी भगवान विष्णु की माया थी। रोहिणी नंद और यशोदा के साथ ही वृंदावन में रहती थी। उस बच्चों के बाद में बलराम के नाम से जाना गया। में यशोदा भी गर्भ से थी। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंदोजी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो।
इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृहों के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वासुदेव ने ऐसा ही किया जैसा उन्हें भगवान विष्णु ने करने को कहा था। जैसे ही देवकी ने नन्हे कृष्ण को जन्म दिया, वासुदेव उन्हें एक टोकरी में रख वृंदावन के लिए निकल पड़े। वह दिन अलौकिक था। सारे कारागार के पहरेदार सो रहे थे। यमुना नदी में भयंकर तूफान था। ज्यों ही वासुदेव यमुना को पार करने लगे, नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया। उस तूफान और बारिश के बीच नन्हे कृष्ण के रक्षा के लिए शेषनाग भी पहुंच गए। वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। भगवान स्वयं पृथ्वी पर आए थे। दुष्टों को दमन के लिए कंस ने नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मरने से क्या होगा? तुझे मरने वाला तो वृंदावन में जा पहुँचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। तेरा अंत अब समीप है। यह सुन कंस को बहुत गुस्सा आया और उसने वृंदावन के सभी नवजात बच्चों को मारने के लिए कोई दैत्य भेजे। वृंदावन भी उसके अत्याचारों से अछूता ना रहा। कृष्ण के वध के लिए कंस ने पुतना राक्षसी को भेजा। पुतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह कृष्ण को गोद में लेकर घर से थोड़ी दूर निकल आई। जैसे ही उसने नन्हे कृष्ण को स्तनपान कराया, वह दर्द से करहाने लगे और बचाव बचाव चीखने लगी। जब तक गांव वाले वहां पहुंचे, पुतना का वध हो चुका था। नन्हे कृष्ण की उस लीला को कोई भी नहीं समझ पाया था। उन्हें सब एक नन्हे बालक के स्वरूप में ही देखते थे। लोगों को यह कभी लगा ही नहीं कि यह नन्हा सा बालक एक राक्षसी को कैसे संहार कर सकता है। श्री कृष्ण का बाल लीला बहुत ही सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किए बिना उनके जन्मों की कथा अधूरी है। उन्हें प्यार से माखन चोर भी कहा जाता है। मक्खन उन्हें बहुत प्रिय था और उसे चुरा कर खाने से जैसे उसका स्वाद दोगुना हो जाता था। वृंदावन की सभी औरत मक्खन की कृष्णा और उनके सखाओं के डर से छुपा कर रखती थी, परंतु वो भी कम कहाँ थे। चाहे जितना भी दूर हो, मक्खन की हंडी वह उसे ढूंढ ही लेते थे। सारा वृंदावन कृष्ण की माया में डूबा हुआ था। हर कोई प्रेम और सुख से जीवन व्यतीत करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने बालक रूप में कोई लीला रची और बड़े बड़े दैत्यों और दानवों को वध किया। भगवान कृष्ण ने 16 वर्षों की उम्र में कंस का भी वध किया और उनके पिता और अपने राजा घोषित किया। श्री कृष्ण की कालिया दमन लीला इसी तरह खेलते और गाय चराते चराते कृष्ण की बांसुरी की तान सुनते हुए ही दिन गुजरने लगे। इसी बीच खेल ही खेल में एक दिन कृष्ण की गेंद यमुना में गिर गई। यमुना का पानी उसमें स्थित नाग के विष से काला हो चुका था। गेंद की तलाश में कृष्ण ने यमुना में छलांग लगा दी। यह देख उनके सभी सखा भयभीत हो उठे। कालिया नामक उस नाग ने अपने 110 फनों से कृष्ण पर वार किया। कृष्ण ने विराट रूप धारण कर उसके फन के ऊपर मानो
सारी पृथ्वी का भार रख दिया। जब कृष्ण उसे मारने ही वाले थे तो नाग की पत्नियां ने कृष्णों से उन्हें छोड़ने की विनती की। कृष्णों के स्वरूप को जान कालिया नाग ने भी उनसे क्षमा मांगी और यह विश्वास दिलाया कि यह फिर कभी किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तब कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।